नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है इस चैनल को, जो भी सपोर्ट आपने दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, बहुत सारी खुशियों के रूप में आप सभी को वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इसी के साथ अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आज यहाँ पर क्या कुछ आपके लिए निकल के आता है इन कार्ड्स के थ्रू। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। म्यूटेबल मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है। देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। और यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी है। काफ़ी पावरफुल कार्ड है जो कि एक मेजर चेंज की ओर इशारा कर रहा है। तो चलिए, एक एक कार्ड को हम यहाँ पर गहराई से समझेंगे और देखेंगे ओवरऑल जो आज का कॉम्बिनेशन है यह आपको क्या इशारा दे रहा है। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस पूरी रीडिंग में जो एनर्जी सामने आ रही है निकल के इन चारों कार्ड से, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। यहाँ मुझे बार बार एक ही बात महसूस हो रही है कि कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि अब कहानी ख़त्म हो चुकी है और अब कुछ नहीं बचा, अब वापसी संभव नहीं है। लेकिन यूनिवर्स की टाइमिंग अक्सर लोगों की जो सोच होता है उससे अलग होती है। जैसा लोग सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे जो लोग आपको लेकर अपनी तरफ से आखिरी फैसला सुना चुके थे, उन्हें अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और सबने ये समझ लिया था कि मतलब जो मामला है, ये जो भी इशू आपके जीवन का है, जो भी मैटर चल रहा है, सबको लगा कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। पर अब जो नया तमाशा शुरू हुआ है वो बहुत कुछ रिवील करने वाला है। यहाँ पे जो
पहला कार्ड आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यहाँ पे म्यूटेबल मून की एनर्जी आई है निकल के, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को जैसे पुख्ता कर देता है कि स्टैंप लगा देता है, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड बहुत साफ इशारा दे रहा है, साफ शब्दों में जैसे बता रहा है पहला कार्ड कि जो स्थिति आज दिखाई दे रही है, ये जो भी इशू आपके जीवन में चल रहा है, जो भी मैटर है, जो भी स्थिति परिस्थिति अभी आपको दिखाई दे रही है, वही अंतिम सच नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अब यहीं पर सब कुछ एंड हो चुका है या अब इससे आगे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो भी स्थिति है ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये एंड नहीं है। आपके विरोधी, आपके दुश्मन जिस बात को अपनी जीत समझ बैठे हैं, उनको जो लग रहा है कि उनकी विक्ट्री हो चुकी है और आप हार चुके हो, वो अभी सिर्फ एक दौर है खाली, ये केवल एक फेज़ है इस पूरे लड़ाई का। जो फाइनल रिजल्ट है वो ये नहीं है जो अभी जो सामने दिख रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपके बारे में ये सोचकर निश्चिंत हो गए हैं कि वो मतलब सब कुछ उन्होंने ये सोच लिया था, निश्चिंत हो गए थे कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने अपने मन में कहानी का अंत लिख दिया था, लेकिन ये कार्ड इशारा दे रहा है कि जो कहानी है वो अभी लिखी जा रही है, उसका एंड नहीं हुआ है अभी, जो सामने अभी हालात दिख रहे हैं। यहाँ पे दुश्मनों की एनर्जी यहाँ थोड़ी कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि अभी एक ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई आपके दुश्मनों के बीच में कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो चीज़ एंड इन लोगों ने मान ली थी और इनको लग रहा था कि बस अब तो कहानी यहीं तक की थी, वो अचानक आगे कैसे बढ़ रही है। कभी उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और कभी अचानक उन्हें महसूस होता है कि कुछ ना कुछ उनके हाथ से फिसल रहा है। और बिल्कुल ठीक यही हो रहा है, क्योंकि ये वही एनर्जी है जहाँ लोग बाहर से कॉन्फिडेंट तो ज़रूर दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें डर होता है कि कहीं कोई अनएक्सपेक्टेड टर्न ना आ जाए अचानक से, क्योंकि झूठ के दम पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है आपके दुश्मनों के द्वारा। इसीलिए डर हर पल इनको लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे अगेंस्ट कुछ हो जाए। और सच कहूँ तो ये कार्ड यही बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टर्न आने की पूरी संभावना यहाँ साफ साफ दिख रही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लिए मैसेज यहाँ एकदम साफ है कि अभी हार मानने का समय बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग आपको ख़त्म हुआ समझ रहे हैं वो पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं, उनकी सोच, उनकी मानसिकता बहुत लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अभी तो बिल्कुल भी ये टाइम नहीं है कि आप हार मान लो और पीछे हट जाओ, इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपके लिए और भी बहुत सारे मौके आने वाले हैं, ये तो बस शुरुआत है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी है। तो दोस्तों अब ये जो दूसरा कार्ड है ये बहुत ही गहरी बात कह रहा है। यूनिवर्स आपसे यही पूछ रहे हैं इस समय कि क्या आप सच में अपने रास्ते पर टिके रह सकते हैं, या आपसे इस समय ये जैसे आपका इम्तहान चल रहा है, ये परीक्षा चल रही है आपकी। क्योंकि जब हालात अच्छे होते हैं तब विश्वास बनाए रखना आसान होता है, हर कोई विश्वास कर लेता है जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब सब कुछ उल्टा दिखाई दे तब अपने फेथ को पकड़ कर रखना ही असली परीक्षा होती है, क्योंकि जब तक विपरीत समय नहीं आता तब तक हमें कितना भरोसा है इस चीज़ का टेस्ट कभी हो ही नहीं सकता। अगर सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो भरोसा तो बना ही रहेगा, लेकिन भरोसे की परीक्षा कब होगी, जब विपरीत हालात हों, कुछ ऐसी समस्या सामने आए जो आपको लगे कि अब भाई यहाँ से तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। ऐसे सिचुएशन में देखा जाता है कि आपको कितना ट्रस्ट है, कितना फेथ है। यहाँ पे दुश्मनों की एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि वो चाहते हैं कि आप हार मान लो, आप थक जाओ, पीछे हट जाओ। आप वो चाहते हैं कि आप खुद ही पीछे हट जाओ, गिव अप कर जाओ। और कई बार क्या होता है, जो दुश्मन होता है उसकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती है कि वो आपको हराए, बल्कि ये होती है कि आप खुद हार मान लो। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आपकी परसेवरेंस जो है वो उन्हें परेशान कर रही है, जो लगे हुए हैं, आप पीछे नहीं हट रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, तो यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। और जितना वो सोचते हैं कि अब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे या अब आप रुक जाओगे, उतना ही आप किसी ना किसी तरह आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो, और यही बात उन्हें अंदर से बेचैन कर रही है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अभी थोड़ी और पेशेंस की ज़रूरत है दोस्तों। आई नो आप में से कुछ लोग के लिए कोई ऐसे हालात हो सकते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आप बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते और पेशेंस नहीं रखना चाहते, लेकिन कभी कभी हमारे चाहने से चीज़ें नहीं होती हैं, कभी कभी हमें शांत रहना पड़ता है, क्योंकि आपको
अपने बेनिफिट के लिए यहाँ सोचना होगा, अपने लव्ड वंस के लिए सोचना होगा। तो अभी जो भी हालात हैं, जितना जिसको नाचना है, जिसको जितना आपके सामने नाटक करना है करने दीजिए। आप चुपचाप शांति से अभी पेशेंस रखिए, जो सही स्टेप है वो उठाइए। लेकिन ये जो आपको बार बार उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उस उकसावे में बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि टेस्ट जितना कठिन होता है उसके बाद मिलने वाला रिजल्ट भी उतना ही मीनिंगफुल साबित होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कार्ड पे। तो यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस की एनर्जी है। ये कार्ड बहुत ग्राउंडेड एनर्जी कहीं ना कहीं लेकर आया है, और यहाँ पर जैसे यूनिवर्स आपसे इस कार्ड के थ्रू यही कह रहे हो या ये इशारा दे रहे हो कि सिर्फ सपने देखने ही नहीं बल्कि एक्शन लेने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। यानी जो सपने आपने देखे हैं, जो प्लान्स आपने बना रखे हैं, अब वक्त आ चुका है उन पर एक्शन लेने का। आपके दुश्मन शायद ये मान रहे हैं कि आप सिर्फ उम्मीदों के सहारे चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बस उम्मीद ही कर रहे हैं और उसी के सहारे चल रहे हैं कि लक लग जाएगा तो चीज़ हमारे फेवर में हो जाएगी। लेकिन ये कार्ड कहता है कि यदि आप प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में तेज़ी से बदल सकती हैं। मुझे यहाँ एक और बात महसूस हो रही है कि आपके दुश्मन ने शायद आपके रिसोर्सेज, आपकी स्ट्रेंथ या आपकी कैपेबिलिटी को कम आंका है। उन्हें लगता है कि आपने जितना खोया है उसके बाद वापसी आपकी होना बहुत मुश्किल है। लेकिन टॉरस की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है दोस्तों। ये धीरे चलती है, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। आपके लिए मैसेज ये है कि इमोशंस को साइड में रख कर थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए। एक एक कदम, एक एक योजना, एक एक सही निर्णय आपको वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ आप लोग पहुँचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी जो बाकी लोग हैं आपके अराउंड, वो ये सोच भी नहीं सकते आप वहाँ पहुँच जाओगे आने वाले दिन में। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और पेशेंस रखना वहाँ पर है कि यहाँ कि मतलब रिएक्ट नहीं करना है वो अगर आपको उकसाएं। लेकिन जो प्लान्स आपके हैं, जो सपने आपने देख रखे हैं, उनके लिए कदम आगे बढ़ाना है, वहाँ नहीं रुकना है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी है। तो दोस्तों अब आता है इस रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड। ये कार्ड लिटरेरी कह रहा है, आपसे इशारा दे रहा है कि जो लोग सब कुछ खत्म समझ बैठे थे वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हैं, क्योंकि एक्लिप्स की एनर्जी हमेशा अचानक बदलाव को लेकर आती है। और ऐसा बदलाव जो पहले दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आता है तो पूरी तस्वीर बदल के रख देता है। दोस्तों एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ बहुत अनस्टेबल दिख रही है, और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी पुराने कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स के लेवल पर चीज़ें चुपचाप क्वाइटली शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अभी बहुत कम लोग देख पा रहे हैं, और जब वो सामने आएगा तब कई लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि अगले फेज़ में, अगले दौर में बहुत कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा आज दिखाई दे रहा है, और कुछ रिश्तों की सच्चाई भी सामने आ सकती है, कुछ लोगों के असली इरादे भी उजागर हो सकते हैं, और कुछ ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं जिन्हें लोग हमेशा के लिए बंद मान बैठे थे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे बहुत मेजर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होते हुए दिख रही हैं जो आपने भी उम्मीद नहीं की होगी, ना ही आपके दुश्मनों ने की होगी, क्योंकि अभी जैसे हालात दिख रहे हैं वैसे नहीं रहने वाले आगे चल के। और मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से ये प्रे करता हूँ कि इन लोगों के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप या आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े, और ईश्वर इतना सुख, समृद्धि, अबंडेंस आपके जीवन में आपको दें कि आप इन सारी सिचुएशन से हंसते खेलते हुए बाहर निकल जाएं। आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर P आया है, देन S, L, J, U, then this is N, G, H, and then this is W, T।
दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ढेर सारी अबंडेंस, खुशियाँ, सक्सेस आप सभी लोगों के जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।